हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 9th की प्रश्नावली 2.4 उसके 14 तक जो सवाल है हमने पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर दिए थे। आज 15 सवाल है। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करो। अब पहला जो क्षेत्रफल दे रखा है 25a² माइनस 35a प्लस 12, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए ये जो पहले वाली ये वाली संख्या और ये वाली संख्या जो है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसका जो गुणनफल आता है उसके आधार पर हम इसके 2 टुकड़े करेंगे। 35 के 2 टुकड़े करेंगे। 25a², फिर पहला हम माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और यहाँ माइनस के 35 आ जाएगा और इन दोनों का गुणनफल 15 दूनी 30 यानी कि 300 जो है 25 और 12 को गुणा करने पर जो 300a² जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है उसके समान इसका गुणनफल प्राप्त होता है। अब हमें यहाँ से कॉमन संख्या निकालनी है, ऐसी संख्या बाहर निकालनी है जिसका भाग दोनों में चला जाए, इन दोनों में। तो यहाँ 5a, तो 5 5 25, a माइनस 5 15, फिर माइनस। अब इसमें से वो संख्या कॉमन निकालनी है जिसका भाग दोनों में चला जाए, लेकिन ये कोष्टक और ये कोष्टक दोनों की संख्या समान होनी चाहिए। तो यहाँ हम 4 निकालते हैं। तो 4 पंजे 20a और 4 तिये 12। अब यहाँ पर ये माइनस का है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब पहला कोष्टक बना 5a माइनस 4 और दूसरा 5a माइनस 3। अब दोनों में से ये लंबाई हो सकती है और ये चौड़ाई हो सकती है, दोनों में से जो उचित हो सकता है। अब इसी प्रकार से इसी का जो सेकंड प्रश्न है वो हल करते हैं। सेकंड प्रश्न है 35y² प्लस 13y माइनस 12। अब इसके भी हमें गुणनखंड करने। इन दोनों का गुणनफल जो आएगा वो इसके टुकड़ों का गुणनफल के बराबर आएगा। 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब 28 में से हमने 15 घटाए तो प्लस के 13 प्राप्त हो गए और इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के बराबर प्राप्त होता है। अब दोनों में से कॉमन निकालना है तो इसमें से हम 7y कॉमन निकाल देते हैं। तो ये 7 पंजे 35, तो 5y और 7 चौक 28 माइनस। अब यहाँ पे हमें 3 कॉमन निकालते हैं तो 5 तिया 15y माइनस माइनस प्लस और 4 तिये 12, 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4। अब दोनों में से ये लंबाई हो सकती है और ये चौड़ाई हो सकती है। इस प्रकार से ये दोनों प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। अब 16 प्रश्न है जिन घनाभों जिनके आयतन दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। अब हमें ये घनाभ दे रखा था, इससे पहले आयत का क्षेत्रफल था। अब इसे हमें व्यंजक ज्ञात करना है। तो पहला है आयतन 3x² माइनस 12x। अब इसको हल करते हैं। अब 3x² माइनस 12x, तो इन दोनों में से हम 3x कॉमन निकालते थे, ऐसी संख्या कॉमन निकालते हैं जिसका भाग दोनों में चला जाता है। तो 3x कॉमन निकालते थे तो यहाँ बचेगा x, 4 तिया 12
एक्स माइनस 4। अब इसके दो व्यंजक बनते हैं, एक तो बन गया 3x और दूसरा एक्स माइनस 4। एक तो हो गया 3x और दूसरा बन गया इसका x माइनस 4। इसी प्रकार से इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20 के। अब पहले हम इसको हल करने के लिए ऐसी संख्या कॉमन बाहर निकालते हैं जिसका भाग तीनों में चला जाएगा, यानी कि के एक तो कॉमन है सब में, और 8, 12 और 20 में ऐसी संख्या जो जिसका भाग तीनों में जाए, तो हम यहाँ 4 के कॉमन निकालते थे बाहर, 4 के। तो यहाँ बचेगा 4 तिया 12, 3 वाई स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 वाई माइनस 4 पंजे 20। अब जो बहुपद बन गया है 3 वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई माइनस 5, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो 4 के, अब यहाँ पर 3 वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई माइनस 3 वाई माइनस 5। अब यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल 5 या 15 होता है, तो 15 वाई स्क्वायर आना चाहिए। अब हमने दो के ऐसे दो टुकड़े कर लिए कि घटाने पर या जोड़ने पर तो 2 आ जाए और गुणा करने पर 15 वाई स्क्वायर आया। तो 5 में से 3 घटाया तो 2 आ गया प्लस का 4 के। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, तो वाई कॉमन निकाला, तो यहाँ बचा 3 वाई प्लस 5। यहाँ पर 1 कॉमन निकाल दिया माइनस 1, तो यहाँ पर 3 वाई प्लस 5। 4 के इंटू पहला कोष्टक बन रहा है वाई माइनस 1 और दूसरा कोष्टक बन रहा है इसका 3 वाई प्लस 5। ये इसके संभावित व्यंजक हमें प्राप्त होते हैं। अगर आप DS क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।